हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड्स प्लान करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ फाइनली देखो निफ्टी का ये जो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, राइट। सॉरी, निफ्टी यहाँ से ये एक जो ट्रेंड लाइन आ रहा था, ओके, इसका इसने ब्रेकआउट तो दे दिया था, ब्रेकडाउन तो दे दिया था। आज इसने एक फॉलो थ्रू कैंडल यहाँ पे डेफिनेटली बनाया है। ओके, ये एक फॉलो थ्रू कैंडल आज बना है डेली चार्ट पे, बट इतना बड़ा भी कोई मोमेंटम नहीं आया है। ओके, इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आया है। थोड़ा एक 100 पॉइंट्स तो ये गैप डाउन ही ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स ही हुआ था, 950। ओके हाँ, और उसके बाद इसने सिर्फ अभी देखो तो आप 100 पॉइंट्स का एक डाउन मूव दिया है। पूरा दिन ऑलमोस्ट साइडवेज रहा है। अगर आप एक दो मूव्स को स्किप कर दें, ठीक है, एक दो मूव्स को अगर आप स्किप कर दें, जैसे कि ये एक मूव है और ये एक मूव है, इन दोनों को अगर स्किप कर दे देन पूरा दिन ये साइडवेज ही रहा है ऑलमोस्ट। और अभी भी देखो ये पुल बैक देने की वो इसमें है। नाउ ये इतनी वीकनेस मार्केट में आ क्यों गई? बिकॉज जो निफ्टी आईटी है, ओके, ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। अगर आप आईटी को देखो तो एक अच्छा खासा कट इसमें देखने को मिला है ड्यू टू जो टीसीएस में कुछ न्यूज़ था, आई गेस कुछ स्टेक सेल हुआ था उसमें, उस रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ था, तो उसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। बैंक निफ्टी ने आज पूरा दिन संभालने की कोशिश की है डेफिनेटली, बट देखते हैं ये कब तक संभाल सकता है। ठीक है, बिकॉज अगर आप देखो तो ये जो जोन है 46,300 का, ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है। ओके, मार्केट 3 दिन से इसी को सपोर्ट बना के चल रहा है। सो अगर ये ब्रेक होता है देन एक बड़ा मोमेंटम आएगा, डाउनसाइड एक बड़ा मोमेंटम आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज आज शायद फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसी वजह से बैंक्स को मूव नहीं करने दिया है। बट कल स्टोरी अलग हो सकती है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बट हो सकता है कि जो भी सारे एडजस्टमेंट्स इन लोगों को करने हो वो कर लिए हो, और कल जो रियल मूव आना होगा वो आ जाना चाहिए। देखो इसका स्ट्रक्चर देख के ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ से ये कुछ बड़ा अपसाइड मोमेंटम दे देगा। ओके हाँ, हम अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं 200-250 पॉइंट यहाँ से, देन इट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी। बट एज सच अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे ओपन होता है 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे, देन हम नीचे की जर्नी बैंक निफ्टी में स्टार्ट करेंगे और निफ्टी में भी फिर अच्छा फॉलो थ्रू मिलेगा कल। नाउ निफ्टी में ट्रेड कैसे प्लान करेंगे ये चीज़ समझ लो। आज तो कुछ अच्छा मूव देखो, कैच यहाँ पे मिला था एक 920 के नीचे, हमने शॉर्ट का बोला था, बट ये थोड़ा फास्ट मोमेंटम था और मैं लाइव भी आने की तैयारी कर रहा था, तो ये मोमेंटम मुझसे भी मिस हो गया। बट टेलीग्राम पे ये लेवल पहले ही मॉर्निंग में अपडेट कर दिया था, तो किसी ने कैच किया है ये मूव, देन अच्छी बात है, राइट। कल के लिए क्या करना है देखो, कल के लिए सिंपल है 15 मिनट्स का ये फेयर वैल्यू गैप है 900 से लेकर 922। ओके, इसको ड्रॉ करके चार्ट पे रख देना है। इन एनी केस मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, इन एनी केस मार्केट इसको टैप करता है। यहाँ से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे 800 तक का, जो कि आज का लो है, वहाँ तक का फर्स्ट टारगेट रखेंगे। फिर अगर इस लेवल को भी मार्केट सस्टेन नहीं करता, ब्रेक करता है देन वी विल टारगेट 680। ओके, ये हैंडराइटिंग थोड़े माउस से लिख रहा हूँ इसीलिए। ओके, तो ये 680 तक का फिर हम प्लान कर सकते हैं। ओके, 800 के नीचे। नाउ अगर मार्केट मान लेते हैं कि फ्लैट ओपन होके नीचे जाता है, फ्लैट ओपन होके यहाँ से अगर नीचे की जर्नी स्टार्ट करता है, देन उस केस में आपको 820 810 इस जोन को वॉच करना है। इसके नीचे गया देन आपको एंट्री कर लेनी है, बिकॉज हो सकता है कि मार्केट वापस से ऐसा जल्दी फटाफट मूव दे दे, आपको एंट्री करने का मौका ना दे, बिकॉज यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक नहीं दिया जो मुझे चाहिए था। ओके, फिर मैं एंट्री नहीं कर पाया। आई जस्ट वांटेड कि मार्केट एक बार यहाँ पे टैप करे फिर नीचे आए तो मैं एंटर करूँ, बट ये नहीं हुआ। और जनरली मैं इंडियन मार्केट्स देखा है मैंने कि शॉर्ट साइड है ना, मार्केट पुल बैक्स बहुत ही कम देता है। ओके, तो ये एक थोड़ी हमारे मार्केट्स की दिक्कत है।
कि जब भी वो गिरता है ना तो वो मौका नहीं देता एंटर करने का। आपने टॉप पे पकड़ लिया तो ठीक है, और या फिर आप ऐसी चलती कैंडल में चढ़ जाओ और फिर छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाओ। बट इस तरह मुझे ट्रेड करना पसंद नहीं है। ओके, मैं इस तरह ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ। सो आपके लिए बेस्ट चीज़ यही होगा कि मार्केट इस जोन में गैप अप ओपन हो जाए। ओके, तो यहाँ से आप तुरंत एक रेड कैंडल दिखी तो आप तुरंत शॉर्ट कर सकते हो। ये फर्स्ट टारगेट 680, सेकंड टारगेट फ्लैट ओपन होके नीचे गया 810 के नीचे, फिर शॉर्ट्स का ही प्लान करना है। और अगर देखो, अगर आप मेरी तरह सेफ ट्रेडर हो, मतलब आप एग्रेसिव एंट्रीज नहीं करना चाहते हो, देन आप वेट कर सकते हैं कि मार्केट एक ब्रेकडाउन दे, फिर पुल बैक दे, फिर अगर जब यहाँ से रिटर्न हो रहा हो या फिर ये ब्रेक करे, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, फिर एक स्मूथ मूव डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। बट ये रिट्रेसमेंट विल बी अप टू मार्केट, उसको देना है तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो बहुत ही सिंपल रखेंगे कल के लिए जो भी प्लानिंग है हमारा, बिकॉज मार्केट ऐसे जंक्चर पे है जहाँ से एक अच्छा खासा नीचे का कट मिल सकता है। ओके, ऊपर साइड का ट्रेड कब प्लान करेंगे वो एक बार बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो और इसको रिस्पेक्ट ना करे और एक 15 मिनट्स की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, 922 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज हो गई, देन वी विल गो फॉर 980 एंड 22,050। ये दो टारगेट्स के लिए हम कल फिर प्लान करेंगे। ओके, अगर इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एक भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई तो ये हमारा सिंपल सा प्लान हो जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, देखो थोड़ा बहुत गैप डाउन होता है 780 770 इस एरिया के आसपास, मतलब इसके ऊपर कहीं पे भी, देन हम अगर मार्केट नीचे जाता है तुरंत शॉर्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। बट अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, मान लेते हैं 750 730 इस जोन में, देन हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, फिर यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से एक बाउंस भी डेफिनेटली मिल सकता है। देखो ये जोन जो ऐसा है ना, यहाँ से एक बाउंस भी देखने को मिल सकता है, बट उसके लिए मार्केट को गैप अप ओपन होना चाहिए। गैप अप ओपन हुआ, फर्स्ट हम यहाँ पे शॉर्ट का अटेम्प्ट करेंगे, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन हम बाइंग अटेम्प्ट करेंगे 980 22,050। ये दोनों टारगेट्स के लिए आप ऊपर बैठ सकते हो। ओके, अगर बैंक्स की बात करें, बैंक्स ने बहुत रुलाया है आज पूरा दिन। देखो अगर बैंक्स तो बहुत ही गंदा मूव हुआ है आज बैंक्स में, कुछ भी नहीं। ओके, नथिंग एट ऑल। नाउ इसमें भी सेम चीज़ जो मैंने बताई 46,300, ओके, इसके नीचे जाता है, देन आपको एक अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट 45,900, सेकंड टारगेट 45,600। ये तो बेयर मिनिमम टारगेट्स है फॉर बैंक निफ्टी अगर नीचे मूव करना स्टार्ट किया तो। इन एनी केस अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होके ऊपर निकलता है, 750 780 के जोन के ऊपर जाता है, देन दिस जोन विल बी आवर टारगेट। ये है 47,100 का जोन। ओके, तो यहाँ तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये क्रॉस किया तो 47,300 मैक्स टू मैक्स मैं अपसाइड 47,300 तक देख रहा हूँ हाल फिलहाल बैंक निफ्टी में, इससे ऊपर नहीं देख रहा हूँ। तो आपको इसी तरह से अपना ट्रेड प्लान करना होगा। ओके, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेवल्स पे काम करना है, क्वांटिटी कम रखनी है और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कम रखने हैं। ओके, हमने आज आई गेस एक दो बार यहाँ पे निफ्टी को बाइंग अटेम्प्ट किया था। ओके, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार तो स्टॉप लॉस हिट हो गया था और दूसरी बार ट्रेल एसएल हिट हो गया था, कॉस्ट टू कॉस्ट वाला। एनीवेज देखो कोई मोमेंटम नहीं था। ओके, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, छोटा मोटा लॉस लेके मार्केट को बंद कर दो, इससे ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते। और पॉसिबल होगा कल भी मैं लाइव आऊँगा। सो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है देन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहूँगा। अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें ना, उसका मैं थोड़ा आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ओके, ये जो इसमें न्यूज़ आ गया ना, इसकी वजह से ये दिक्कत हो गई। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे ये कंसोलिडेट करे एक आध महीना और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे, ये मेरा प्लानिंग था। बट निफ्टी आईटी ने ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है ना, ये इधर क्लोज दे रहा है। सो इसका टारगेट अभी ये हो जाना चाहिए बेयर मिनिमम, फिर ये जोन, तो ये यहाँ तक आ सकता है। ओके, ये इस जोन तक आ सकता है, यहाँ से फिर रिवर्सल का कुछ प्लान हम सोच सकते हैं।
बिकॉज इसके नीचे कोई भी इम्बैलेंस वीकली चार्ट पे दिख नहीं रहा है। सो सूनर एंड लेटर ये बेयर मिनिमम ये लिक्विडिटी के लिए तो आना चाहिए। ओके और फिर ये एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर भी ये आ सकता है इतना डिप करके फिर यहाँ से। बट देखो अगर यहाँ आता है देन आपको स्टॉक्स में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आईटी के जो भी स्टॉक्स हैं, मिड कैप आईटी के स्टॉक्स हैं, उन सभी में फिर यहाँ से आप अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। बिकॉज दिस विल बी द सेक्टर दैट विल लीड इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। ठीक है, ये मेरा व्यू है, आप लिख के ले लो। ये जो सेक्टर होगा ना, ये लीडर होगा। यहाँ पे जब हम थे, ओके, यहाँ पे जब हम थे आईटी में, तब मैंने जाके बोला था कि आईटी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, मेरा जो क्लाइंट्स का ग्रुप है वो सभी को मैंने आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इस एरिया में बता दिया था। तो अभी आप सोचिए वो कितने प्रॉफिट में होंगे, राइट। ये आपको चार्ट का स्ट्रक्चर एक समझना चाहिए कि कब आपको इन्वेस्ट करना है, कब आपको दूर रहना है। ओके, मिड कैप भी अगर आप देखो देन मिड कैप्स ऑल्सो आर फॉलिंग लाइक एनीथिंग। ओके, आज भी देखो तो 1.5% का कट है इसमें भी, और स्टिल दिस हैज़ टू गो मोर। ओके, इसको और भी नीचे जाना है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। यहाँ तक तो मिनिमम देख रहा हूँ, ये कैंडल है, यहाँ तक तो मिनिमम ये आना चाहिए और मेरा टारगेट तो ये है। ओके, ठीक है, यहाँ तक अगर आ गया देन दिस विल बी द बेस्ट जोन टू एक्यूमुलेट मिड कैप स्टॉक्स। फिर आप पोर्टफोलियो बना के 2 4 5 साल के लिए भूल जाएं, उस तरह का यहाँ पे अगर आता है तो उस तरह का आपको सेटअप मिलेगा। देखो निफ्टी अभी भी इसी रेंज में फंसा हुआ है, जैसे स्टिल, और अभी आई गेस हाफ एन आवर जितना 25 मिनट्स जितना बाकी है मार्केट को क्लोज होने में। बट आपको जो लेवल्स बताएं उन लेवल्स पे ट्रेड करना है, राइट। कल का हमारा डिस्कशन यही था कि अगर इसके नीचे है 22,040 50 इसके नीचे देन हम शॉर्ट साइड ही प्लान करेंगे। फिर मॉर्निंग में ये 920 का लेवल निकाला, उसके नीचे अच्छे शॉर्ट्स मिले। कल देखना पड़ेगा बिकॉज आज अच्छा खासा मार्केट ने ये एक रेंज बाउंड ही रखा है। देखो आपको लग रहा होगा ये डाउन गया है, बट इतना कोई खास मोमेंटम नहीं आया है, और बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल भी नहीं आया। तो देर आर हाई चांसेस कि कल हम एक मूव दे, राइट, एक मूव दे। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो गया ना तो इस रेंज में रह जाएगा, ये ब्रेकआउट शायद ना दे पाए। क्यों? बिकॉज फेड के न्यूज़ है कल, जो फेड के इंटरेस्ट रेट का न्यूज़ कल रात को आएगा, जिसका इफ़ेक्ट हमको थर्सडे को देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि उसी न्यूज़ की वजह से मार्केट को इस तरह से रेंज बाउंड रखा जा रहा है और प्रीमियम्स को डीके करवाया जा रहा है। बिकॉज वो न्यूज़ में फिर मार्केट कोई भी एक साइड स्पाइक कर सकता है, तो ये एक रीज़न है। तो कल थोड़ा ध्यान से कॉशियस होकर ट्रेड करना है। आने के लिए एक ट्रेंडिंग मूव भी आ सकता है, और नहीं आया तो वापस से ऐसा दिन भी हो सकता है चॉप चॉप वाला। ओके, तो बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है और मेरे लाइव पे जुड़ जाना है मेरे साथ, तो एटलीस्ट आपको फालतू के लॉस नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।